जानमाज। आज प्रस्तुत है श्रीमती निर्मला अग्रवाल का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक जानमाज। अब्बाजान, अरे अब्बू, आप यहाँ लेटे हैं? अरे भोली, कैसी तबीयत है? अब ठीक हो बेटा? आपने बत्ती भी नहीं जलाई, अंधेरे में अकेले पड़े हैं। मगर तू कैसे आ गई बेटा? तुझे यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? आपने क्या समझा मैं बड़ौदा गई हूँ तो कभी दिल्ली आऊंगी नहीं? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है बेटा, अब तो ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी रह गई है। वायरल फीवर हो गया था ना। हाय रब्बा। हाँ, फिर गर्मी भी बहुत है, कभी इतनी गर्मी में रहा ही नहीं हूँ। हाँ, भला की गर्मी है अब्बा, क्या करे। कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी जन्नत, अपनी खूबसूरत वादी को यूं छोड़ना पड़ेगा। अपनी जड़ों से उखड़कर नया बसेरा ढूंढना होगा। हाँ बेटा, अब तो बागों में प्लम, आड़ू, खुबानी पक गए होंगे। पता नहीं नब्बा जाता भी है, फल उतरवाए कि नहीं, या वहीं पेड़ों पर लदे लदे सड़ रहे होंगे। अब तो त्रेल से भी पकने वाले होंगे। हाँ, हमारे बाग की त्रेल सारे कश्मीर में सबसे मीठी है। वहाँ घर में कोई है अब्बा? हाँ बेटी, बशीर और उसकी बूढ़ी माँ है। वो लोग वहीं रहना चाहते थे, उन्हीं के हवाले कराया सब कुछ। क्लिनिक में अतर सिंह है, जब कर्फ्यू नहीं होता तो खोलता है, नहीं तो बंद रखता है। खिजरा उसकी मदद करता है बेटे। आपके पेशेंट भी कितने दुखी होंगे। आपसे बात करके ही आधी तकलीफ तो दूर हो जाती थी। सैकड़ों लोग अब्बा आपको हाथ उठा के दुआ देते थे। मेरा सर भी फकर से ऊंचा हो जाता था। मुझे लगता था कि मैं एक फरिश्ते के साथ में रह रही हूँ। बेटा, वो सब तो खुदा की रहमत थी, उसी की अता की हुई शिफा है जो बीमारों और मुसीबत ज़दा इंसानों को सेहत और सुकून बख्शती है। अब हुजूर, अंधेरा घिराया है, लाइट जलाती हूँ। हाँ बेटा। हाँ। बताओ क्या बना के लाऊं आपके लिए? चाय, कहवा या कुछ? बेटा नहीं, गर्मी बहुत है। देख, अंदर बावर्ची खाने में शायद कहीं शरबत हो, 2 गिलास बना ला। अब्बू, खाली शरबत में मुझे टाल नहीं सकोगे। नहीं बेटा, आज ईद है, मुंह मीठा करके ही जाऊंगी। ईद मुबारक हो अब्बू। आपको भी मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अच्छा देखो, बहादुर ने सुबह कुछ खीर नुमा बनाया था, शायद फ्रिज में होगा। आप क्या खाओगे? अरे मुझे तो बिल्कुल ही भूख नहीं है, बस प्यास लगती है बेटे, गला सूखता है। वो बहादुर को भी शाम को छुट्टी चाहिए थी, अपने चचा से मिलने गया है, नहीं तो सूप बना देता। तो चलो आज फिर मेरे ही हाथ का सूप पी लो। कहाँ से आ गई ये पगली, मेरी ईद को मुबारक करके। उठिए अब्बू। हाँ? शरबत लीजिए। सारा बदन तोड़ कर रख दिया है। वही मैं जी।
सबको बीमारी में माँ ही याद आंदी है। हाँ, माँ भी और कैसर की माँ भी। वो कैसे है कैसे भाई? अब तो काफी बड़े हो गए होंगे ना? हाँ बेटा, बड़ी बड़ी मूछें रख ली हैं। हाँ, और एक बेटी का बाप भी बन गया है। अरे ये फोटो तो बड़ी ही प्यारी है। ये मेरी भतीजी। हाँ, भाभी भी इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे भाई, जर्मन है, सुनहरी बाल वाली मेम। तेरी तरह काले बालों का घोंसला थोड़ी है सिर पर। अभी फोन आया था उसका लंदन से, ईद मुबारक करने। हाँ, बस बेटा, अब तो यही रह गया है। किसने कहा था एक ही बेटा रखो? अरे धूप पर, तू भी तो है। जब भी आई है ढूंढती हुई अपने अब्बा को। आप तो मेरे अब्बा ही नहीं, भगवान हो। आपने मुझे नया जन्म दिया है। मुझे मौत के दरवाजे से वापस खींच लाया है। इस जिंदगी का एक एक लम्हा आपका दिया हुआ है। अरे अल्लाह का करम है बेटा, उसी परवरदिगार के रहमो करम से मुझे ये बच्ची नसीब हुई है। हाँ? मैंने आपको बड़ौदा से कई फोन किए, आप घर नहीं थे। मैं क्लिनिक में अतर सिंह से बात हुई, बहुत घबराया हुआ था बेचारा। पता चला आप जैसे फरिश्ते के पास भी बंदूकें लेके वो आए थे, रुपए मांगी, जो कुछ मिला लेके चले गए। हाँ बेटी, बहुत रात हो गई थी, पेशेंट थोड़े ही थे। दूर से क्रॉस फायरिंग की आवाज आ रही थी और वो हाउस बोट वाला सुभाना जख्मी होकर 2-3 लड़कों के सहारे आया हुआ था। कोई अपनी जगह से ना हिले, हमारी बंदूकें आग उगलती हैं। ये क्या कर रहे हो बेटा? हम जिहाद कर रहे हैं, हमें पैसा चाहिए, गोला बारूद खरीदना है। निकालो डॉक्टर जो भी है तुम्हारे पास। अरे बेटा, आजकल तो पेशेंट ही बहुत कम आते हैं। बको मत, तुमने उम्र भर कमाया है, सरकारी अस्पताल से अलग, अपनी क्लिनिक से अलग। आज जब वादी को आजाद करने का मौका है तो तुम पीछे हटते हो। कमांडर साहब, ये लोग सीधी बात समझते नहीं, सरकारी रोटियां तोड़ते रहे। ओए चुप कर, शर्म कर। कमांडर क्या भूल गया, इसकी माँ को इसी डॉक्टर ने बचाया था 6 साल पहले, अभी भी बुरबतरी सी घूमती है। फिर यहाँ आए क्यों हो? घर में बैठो। वक्त जाया मत करो, उठाओ कैश बॉक्स, खोलो। छी, बस 600 रुपए। सब लोग अपनी अपनी घड़ी, अंगूठी, चेन उतार कर यहाँ रख दो। मेज पर उतारो बेटा। बंदूक सालों का नहीं तो। बेटा, ये जो तुमने गोली बारूद से इस पुरअमन वादी को धुआंधार कर रखा है, बाजार खुलते नहीं, टूरिस्ट आते नहीं, फल मेवे पेड़ों पर सड़ जाते हैं। अरे किसान, कालीन बाफ, शाल बनाने वाले, बोट वाले, तांगे वाले, छोटे बड़े दुकानदार, मजदूर सब बेकार हो गए हैं बेटा। हमने किया ये सब। ये जो फौज है ना, फायर करती है, कितने मासूम गोली का शिकार होते हैं। हमें चूहों की तरह गली कूचों में, खेत खलिहानों में, पहाड़ों के दरों में ढूंढते फिरते हैं। हम सारे निजाम को नेस्तो नाबूद कर देंगे। इंशाअल्लाह हम अपनी वादी को आजाद कर देंगे। बंदूकों रॉकेटों से ये हसीन वादी कब्रिस्तान बनती जा रही है। अरे एक वीराने को अब क्या आजाद करोगे? लोगों की रोजी रोटी छिन गई, अमन लुट गया, घरों से लोग बेघर हो गए, अपनी अपनी बेटी बहू को लेकर लोग मैदानों में भाग गए। क्या यही आजादी है? मैं पूछता हूं, यही आजादी है? बहुत बोलता है। अभी बंदूक का मुंह खोलूं तो सबकी हयात लूट लूं, ये बकवास घुट जाएगी। चलो, जल्दी चलो, उठाओ पैसे और ये घड़ियां शड़ियां। हम फिर आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, घर तक पहुंचेंगे। हमें पैसा चाहिए, गोली बारूद चाहिए। अब आपको कोई चोट तो नहीं पहुंची?
मगर दिल टूट गया। जिस शहर में मुझे इतनी इज्जत और प्यार मिला था, वहीं कल के लौंडे गुस्ताख छोकरे इस तरह से बदगुफ्तारी करी। अच्छा नहीं लगा बेटा। अतर सिंह बहुत घबरा गया था। रातों रात उसने मेरा सामान बांधा, घर को जैसे तैसे बंद किया। बरसों से कैसर की अम्मी ने हजारों चीजें करीने से जोड़ी थी, तुम्हें तो मालूम है। आखिर में क्या क्या सिर पर उठा था। एक गाड़ी में जरूरत का सामान रखा। अतर सिंह जान पहचान के ड्राइवर हुजूर सिंह को ले आया था। आजकल वही मेरे पास है, यहीं पीछे सर्वेंट रूम में बहादुर के साथ रहता है। काश काश कैसर भाई यहाँ होते। अरे बेटी, वो तो अपनी अम्मी के सामने ही जर्मनी चला गया था। उसकी शादी के सदमे ने ही तो सकीना को तोड़ दिया। मुझे अकेला कर गई। और मुझे भी आपने बड़ौदा भेज दिया। हाँ। अरे तो अच्छा ही तो किया। पगली, राजा महाराजा भी लड़की को कभी कभी अपने घर रख पाए हैं? हाय वे रब्बा, कुकर की सीटी बज रही है। कुछ ही बरसों में सब कुछ बदल गया। क्या से क्या हो गया। ईद मुबारक। ईद मुबारक को टाटिया साहब। आपको भी। वाह, क्या कौरमा बना है। केसर की खुशबू से सरदा महक रहा है। अरे भाई, अपने तरामी में मेरे लिए भी जगह बनाओ। अभी से कहो मेरे हिस्से का गोश्ताबा रिश्ता भिजवाए। अरे भाई, जरूर जरूर। भाई, डॉक्टर साहब के घर के बाजवान का तो इंतजार रहता है। वाकई। अरे भाई, जी भर कर खाइए आप लोग। गोश्ताबा रिश्ता भिजवाओ, सब तराबियों में तबक माल डलवाओ। हाँ, लीजिए। डॉक्टर साहब। कौन? डॉक्टर साहब। अरे अतर सिंह, आओ। माफ करिए, मैं ईद के दिन तकलीफ दे रहा हूँ। हाँ, बोलो, क्या बात है? जनाना वार्ड के बेड नंबर 11 के पेशेंट की हालत बड़ी खराब हो रही है। अच्छा। होश में आते ही वो पट्टियां नोच रही है और उठकर भागना चाहती है। ओह माय गॉड। डॉक्टर मल्होत्रा परेशान है, समझ नहीं पा रहे की करन। बीपी डाउन है, इस वास्ते सेडेशन देते घबरा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। माफ कीजिएगा आप लोगों को, बस मैं अभी हाजिर हुआ। कोई बात नहीं। सुभाना, यहाँ ख्याल रखो, सब ठीक से खाएं। मैं अभी आया। और अंदर सकीना को भी बता दो। आइए अतर सिंह, आओ मेरे साथ। छोड़ दो, मरने दो मुझे। खोलो मेरी पट्टियां। मैं कितने फंस गई। मैं नहीं जीवड़ा, मैं नहीं जीवड़ा। क्या बात है? क्या हुआ हमारी बच्ची को? क्या बात है टठाई? मैं जाना है, मैं बाहर जाना है, नहीं रहना है। नहीं ठीक होना मैंने। ठीक है। डॉक्टर, ये सब क्या है? खोलो ये पट्टियां। क्यों बांध रखा हमारी बच्ची को? भोली, इधर देखो बेटा, तू वाकई भोली है। अच्छा, ये किसने तेरा नाम रखा प्यारा सा, जैसी तू प्यारी सी गुड़िया है? हाँ, माँ ने रखा होगा, है ना? मादी बात ना करो, मादी बात ना करो। बहुत खराब थी, मेरे जन्मते ही रब कोल चली गई। मैंने माँ कभी नहीं देखी, कभी नहीं। वो कुलबीरे की माँ ने डायन मुझे कहा जाएगी। और वो कुलबीरा, वो भी तो उसी की सुनता है। दोनों कूटते हैं मुझे, खाना भी नहीं देते, पानी पीने पे भी बस मारते हैं। अरे भोली बेटे। डॉक्टर साहब, रोज मरने से तो अच्छा है एक ही दफा मर जाऊं। अरे मारते क्यों है इतनी प्यारी बहू को? ये देखो हमारी बिटिया को, कितनी बड़ी बड़ी हिरनी सी आंखें हैं, काले भंवर बाल, सेब से गाल। कुलबीरे की माँ कहती है सुंदर होना माड़ी गल है। अच्छा? गंदी बात। और वो चूल्हे की लकड़ी से रोज मेरी पीठ, बाजू, पैर, जहाँ मौका मिले ना बस दागती रहती है। बेटे, सब जख्म ठीक हो जाएंगे, सब इलाज हो जाएगा। तू अभी छोटी है ना, फिर जवान है ना, जल्दी अच्छी हो जाएगी।
पर डॉक्टर साहब, दिल के जख्मों का क्या होगा? वो देखो बेटा, हम कुलबीरे को समझाएंगे, तुम अच्छी हो जाओ, और हम उसकी माँ को भी डराएंगे। देखते हैं कैसे मारेगी हमारी बेटी को। आपकी बेटी? हाँ, हमारी बेटी। मैं तो नत्थू शाह की बेटी हूँ। उसने दूसरी औरत कर रखी है और वो उसे किश्तवाड़ ले गई। अच्छा? उसके बहुत से बच्चे हैं वहाँ। मुझे मेरा बाप नहीं चाहता। कहता है मैं मनहूस माँ को खा गई। छी कितनी गलत बात है। डॉक्टर मल्होत्रा जी, टेक हर बीपी एंड शो मी हर फाइल एंड यू कैन गिव ए स्मॉल डोज, ओके? थोड़ा इसे आराम की सख्त जरूरत है। सिस्टर। यस डॉक्टर। तो फाइल दो डॉक्टर साहब को और इंजेक्शन रेडी करो। यस डॉक्टर। नहीं, सुई नहीं। देखो भोली, तू बेटे हाथ से मेरी बेटी हो। खुदा गवाह है, ईद के दिन मैं तुम्हें अपनी बेटी कबूल करता हूँ। मेरे सिर्फ एक लड़का है, वो भी मेरे पास नहीं रहता। हाँ। नहीं डॉक्टर, नहीं, मैं मनहूस हूँ। नहीं बेटे, मुझे बेटी मत बनाओ, मुझे अपनी बेटी मत बनाओ, मुझे मार दो। नहीं बेटे नहीं। देखो, आज के मुबारक दिन ये कभी नहीं कहते। आज ईद है बेटा। ईद? हाँ। अच्छा तो डॉक्टर साहब, आपको ईद मुबारक। अब्बा जान कहो बेटे। अब्बा जान। That's right. ये लो मिश्री, इलायची, ये तुम्हारी ईदी है। भाई ठीक हो जाओगी तो और ढेर सी चीजें मिलेंगी तुम्हें अम्मी से। हाँ? वो भी खुश हो जाएगी एक बेटी पाकर। अपने लड़के की जुदाई में हमेशा रोती रहती है। डॉक्टर साहब, आप भी कमाल करते हैं। आप ही ने तो उन्हें बाहर पढ़ने भेजा है। अब डॉक्टर मल्होत्रा जी, इसे मिलने कोई नहीं आता है जी? I mean, कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी। डॉक्टर, पहले 2 दिन एक ओल्ड लेडी आया था। अच्छा। बोला मदर इन लॉ है, वो इसका कान का बाली, वो गोल्ड इयररिंग निकाल ले गया, फिर नहीं आया। गुड हेवेंस। डॉक्टर जी, नाउ शी विल बी ऑल राइट। प्लीज कम हियर। जी। प्लीज कीप ए वॉच ओवर हर। सिस्टर। यस डॉक्टर। Let me know if she is upset or depressed. Same treatment should continue. Okay, doctor? Yes. और please थोड़ा आप ध्यान रखें. Okay? Yes, doctor. बस भोली, बस कर। सारे पर्दे आज ही नहीं सी डालने। हाँ, अभी मैं खाली बैठकर बस रोज कोरमा पुलाव नहीं उड़ा सकती। हाँ, मोटी हो जाऊंगी आपकी तरह। अच्छा। आज तो तुझे मिठाई भी खानी पड़ेगी। 10,000 रुपए में तुझे खुला मिल गया। क्या? तेरे कुलबीरे ने लिखकर अदालत में तुझे आजाद कर दिया, सिर्फ 10,000 में। आज तो वो माँ बेटा भी जश्न मना रहे होंगे। गिद्ध है गिद्ध। मेरी लाश पर से बुढ़िया सोने की बाली और अंगूठी ले गई। अरे छोड़ अब उनकी बातें। अब तो तू मेरी बेटी है, क्यों है ना अम्मी जान? अरे बालिया क्या, तेरे लिए झुमके और चेन का ऑर्डर दिया है। अच्छा चल उठ अब ये सिलाई बंद कर। तो तेरे सिर में थोड़ा तेल खींच दो। सारी जुल्फें पेशानी पे फैली हैं। पता नहीं तुझे दिखाई कैसे देता है। अम्मी, मैं तो तुम्हारी गुलाम हूँ। जब जो कहोगी जान की बाजी लगाकर मुझे पूरा करूंगी। अब ये लाड़ प्यार ना अपने दूल्हा को करियो। क्या? फिर दूल्हा? अभी तो कहा आजाद करा दिया। अरे अब के गवार शराबी कुलबीरा नहीं, अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए राजकुमार ढूंढा है जो उसे राज कराएगा। अम्मी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे रूखी सूखी खाकर
यही कहीं कोने में पड़ी रहने दो ना, निकालो मत यहाँ से। हाय, निकाल कौन रहा है बच्ची को? हाय, तेरा ब्याह कर रहे हैं बुद्धू। तेरा जाना पहचाना लड़का है, खुद मांग रहा है तुझे। नहीं अम्मी, यहाँ आसपास ही रहेगी, यहाँ भी आती जाती रहेगी। मैं एक बार कुएं में गिरकर देख चुकी हूँ। डॉक्टर अब्बा ने मुझे नया जन्म दिया है। हमें आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, सीना पे रोना, काटना तराशना सब सिखाया है अम्मी। मैं यही रह के आपकी सेवा करूंगी। हाँ, आपकी सेवा। और उधर जो डॉक्टर मल्होत्रा दीवाना हुआ जा रहा है, तेरे बिना उसका एक एक पल भारी गुजरता है। कभी किसी बहाने से तो कभी किसी बहाने करके चक्कर लगाता है। अरे भाई सकीना, कहाँ हो? जरा गर्मा गर्म चाय तो पिलाओ, नमक वाली, तो मलाई डालकर। तिल के बड़े भी खिलाइएगा भाई, हम थक गए हैं। आदाब भाभी जान। जीते रहो। डॉक्टर मल्होत्रा तो मिठाई लेकर आए हैं भाई, आप लोगों का मुंह मीठा कराने। अच्छा। हमें तो अपना नमक ही भला। ये लीजिए महाराज बाजार की मिठाई और आदू का केक भी। बस अब आप चाय का इंतजाम कर लीजिए। हाँ, जरूर जरूर। अरे सुभाना, हिद्रा, आओ भाई, डॉक्टर साहब आ गए हैं। नमकीन चाय का समावार ले आओ, तिल बड़ा और बाकर खाने भी लाना। बोली, जरा पेटे लगा मैं इस पर। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं पीनी चाय। मिठाई भी नहीं खाओगी? नहीं। ओह, तो सीधे सगाई की दावत ही उड़ाओगी हैं? अबू आप चिढ़ाओगे ना तो मैं फिर से कूद जाऊंगी हारी पर्वत से। हाँ। अरे ना बाबा ना, एक बार कूदी तो मेरा सबसे ज़हीन डॉक्टर गया काम से, और दोबारा कूदी तो ना जाने कौन अपना दिल दिमाग खो दे। अरे शैतान की खाला, चुपचाप लगन करवा लो और हमारा बोझ हल्का करो। अच्छा जी, मैं बोझ हूँ। मैं बोझ हूँ। हाँ, मैं बोझ कहाँ खो गए अब्बा जान? हैं? लीजिए, सूप तैयार है। अरे, सूप भी बना लाई? भाई तेरा जवाब नहीं भूली। सूप पी लीजिए तो आपको ईद का तोहफा दिखाओ। बड़ौदा में कई दिन लगा के तैयार किया है। अच्छा, मेरे लिए? और क्या, अभी आपके शागिर्द भी आते होंगे। 2-3 पुराने पेशेंट आए हैं श्रीनगर से, वो भी आपको मिलना चाहते हैं। अच्छा। बेचारे यहाँ आ गए। 2 दिल्ली में है, 1 शिमला में रहता है। श्रीनगर में तो सारा कारोबार ही चौपट है। हाँ बेटा। कहाँ वहाँ आलीशान दुकानें थी, और अब यहाँ फेरी लगाते हैं। एक टीचर बन गया। अब्बू जरा देखिए ऊपर, ये इधर रोशनी में। माशाअल्लाह, तुमने बनाया है भूली? हाँ बजान, ठीक काढ़ा है ना? कैसा है जानमाज? अरे बहुत खूबसूरत है, पाक और नेक, बिल्कुल तेरी तरह। अब्बू जान। हाँ बेटा, काश तेरी माँ सकीना जिंदा होती। नहीं, अब रोना मत, रोना नहीं। आज के दिन बस खुश रहना है। हाँ बेटे। हाँ अब्बू, खुश रहना है। वो जहाँ भी है, उनका साया हम पर है। ईद मुबारक डॉक्टर साहब। ईद मुबारक। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। ईद मुबारक। आपको ये शिमला से आपके लिए आड़ू और खोबानी लाया हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ईद मुबारक है आपको भी। ये थोड़ा तबर्रुक लाया हूँ आपके जी, लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से तो है ना? दुआएं हैं आपकी। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। सलाम हस डॉक्टर साहब। सलाम हस, सलाम हस। क्या बात है, आप बड़े कमजोर हो गए हैं। अरे कभी हमें भी कोई खिदमत का मौका दें, अब हम भी यही हैं दिल्ली में। अरे मियां, जरूर जरूर। मैं सबके लिए शर्बत लाती हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ तो बला की गर्मी है। जी हाँ। और भाई ये मिठाई भी, ये भी तो खिलाओ सबको। अरे भाई डॉक्टर, ये किस खुशी में?
भाई एक तो ईद के मुबारक दिन की खुशी में और दूसरे आपकी बेटी के इस नलायक शोहर के दिल्ली तबादले की खुशी में। अच्छा। अब ये भोली रोज आपको बोर किया करेगी, अकेले नहीं रहेंगे आप। लीजिए अब्बा जान, मुंह खोलो। ये लो। ताजे रसगुल्ले हैं। जानामाज भी आप श्रीमती निर्मला अग्रवाल का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री केदारनाथ, सुनीता ठुकराल, जितेंद्र त्रेहन, अजय मनचंदा, डी.बी. नंदा, राजेंद्र वर्मा, राजीव अरोड़ा, जगदीश दुआ, राम अवतार शर्मा, कुलदीप अख्तर, के नरूला, संदीप खत्री, शिखा भटनागर और वीणा होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।